लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के इस सबसे बड़े खेल के सियासी मैदान पर आपका स्वागत है, जहां आपको देश की 543 लोकसभा सीटों का रोचक सियासी गणित जानने को मिलेगा। इस बार लोकसभा के सियासी मैदान में बैटिंग करने उतरे मुख्य बल्लेबाज कौन है, तो वहीं इन्हें आउट करने के लिए कौन सी रणनीति सामने वाली टीम अपना रही है, इन सब के बारे में जानने के लिए टिके रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट की, जिसका इतिहास राजा और प्रजा के इमोशंस का मिला जुला रूप रहा है। शाही खानदान की बपोती मानी जाने वाली इस सीट पर कभी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का वर्चस्व रहा था। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। अब जान लेते हैं क्या है मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी जहां 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस 28 और एक पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बीजेपी को चुनौती दे रही है। मध्य प्रदेश में भले ही सीएम मोहन यादव हो, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी कमान बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। वहीं कांग्रेस में भले ही एक समय कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोलती थी, लेकिन इस बार के चुनावों में राहुल गांधी के भरोसे को जीतने वाले जीतू पटवारी कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में आ गए, तो वहीं चंबल का चुनावी समीकरण बीजेपी के पक्ष में वैसे ही चला गया है। अब कांग्रेस के फूके हुए कारतूस इस चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप के अटल इरादे को रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में से 29 में से 28 सीटें जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों को हार मिली थी, बस कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ही अपनी नाक बचा पाए थे। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1952 में जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए, तो हिंदू महासभा की टिकट पर वीजी देशपांडे चुनकर संसद में पहुंचे। 1952 में ही उपचुनाव हुआ, तो नारायण भास्कर खरे हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने। 1957 में इस सीट का मिजाज बदला, तो कांग्रेस के सूरज प्रसाद और 1962 में विजया राजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। 1967 में राम अवतार शर्मा और 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी संसद में जनता की आवाज बने। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में जनता पार्टी के टिकट पर नारायण सेजवलकर चुने गए, तो 1980 में ही सेजवलकर ही सांसद बने। 1984 से ग्वालियर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा और माधवराव सिंधिया यहाँ की आवाज बने। 1984, 1989, 1991, 1996 और 1998 में माधवराव सिंधिया लगातार 5 बार सांसद बने। 1996 में माधवराव सिंधिया ने खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर माधवराव सिंधिया सांसद बने थे। 1999 में सिंधिया की पारंपरिक सीट बनी, तो बीजेपी के जयबान सिंह पवैया ने चुनौती दी और 2004 में कांग्रेस की टिकट पर राम सेवक सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे। फिर वहीं 2007 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, तो बीजेपी के टिकट पर यशोधरा राजे सिंधिया सांसद बनी, तो 2009 में भी कब्जा बरकरार रखा। 2014 में बीजेपी के टिकट पर ही नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा और जीते। 2019 में विवेक सेजवलकर बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 20,744 वोटर्स थे। बीजेपी के विवेक सेजवलकर को 6,27,250 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस के अशोक सिंह रहे, जिन्हें 4,80,408 वोट मिले। तो तीसरे स्थान पर बीएसपी की ममता बलबीर सिंह कुशवाहा रही, जिन्हें 44,677 वोट मिले थे। अगर इस सीट की वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो 59.78 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।